जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी साथी का स्वागत है। आज का टॉपिक है साथियों एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 100% रियल पेपर। इसे आप लोग रट लीजिए साथियों, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाला है साथियों, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। जो आज इस सेट को हमने तैयार किया, पिछले 5 वर्षों में सभी शिफ्टों के प्रश्नों को एनालिसिस करके हमने 50 क्वेश्चनों को टारगेट करके इस सेट में तैयार किया है। इस सेट के क्वेश्चनों को बारी बारी से हम लोग जानेंगे बिना समय को व्यर्थ किए हुए। आज का पहला प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, जो भी साथी हमारे इस क्लास से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें, ताकि वो भी इस क्लास से अपना गहन अध्ययन कर पाए। चलिए साथियों, आज का हम लोग पहला प्रश्न जानेंगे साथियों, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। पहला प्रश्न साथियों, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है साथी, ऑप्शन नंबर सी, 20 अगस्त को। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, लाल झंडा किसका प्रतीक है। दूसरा नंबर प्रश्न साथियों, लाल झंडा किसका प्रतीक है, इस सभी को पता होगा साथियों, फटाफट कमेंट्स में बताइए। दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रांति का। किसका हो जाएगा साथियों, क्रांति का। चलिए साथियों, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न होगा साथियों, बेफिन खाड़ी एवं अंटार्कटिका महासागर किससे जोड़ती है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों, ऑप्शन नंबर सी, डेविस जल संधि को। चलिए साथियों, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न साथी है, चौथा नंबर प्रश्न, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश है, कौन सा है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। चौथा नंबर प्रश्न है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों, ऑप्शन नंबर बी, चीन। चलिए साथियों, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 5वां नंबर प्रश्न साथियों, 5वां नंबर प्रश्न है, नहाओ बंदरगाह कहाँ है। नहाओ बंदरगाह कहाँ है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 5वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों, ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। चलिए साथियों, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 6वां नंबर प्रश्न साथियों, 10वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर कितना है। 6वां नंबर प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर कितना है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 6ठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8%। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 7वां नंबर प्रश्न साथियों, हिडकल परियोजना किस नदी पर है। हिडकल परियोजना किस नदी पर है, 7वां का राइट आंसर फटाफट कमेंट्स बताइए। 7वां का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी, ऑप्शन नंबर ए, घाट प्रभा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 8वां नंबर प्रश्न है, एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा होती है, एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा होती है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 8वां का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों, ऑप्शन नंबर डी, 80% से अधिक। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों, ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न साथियों, कर्नाटक राज्य की स्थापना दिवस है, कर्नाटक राज्य की स्थापना दिवस है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 10वां का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर को कर्नाटक की स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न साथियों, कर्नाटक राज्य की राजकीय पक्षी कौन है, कर्नाटक राज्य के राजकीय पक्षी कौन है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों, ऑप्शन नंबर डी, धनेश। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं साथियों, कन्नड़ भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है, कन्नड़ भाषा के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों, ऑप्शन नंबर बी, के पी उट्टपा।
चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 13 नंबर प्रश्न है साथियों, शाही बगीचा का शहर किसे कहा जाता है? 13 नंबर प्रश्न साथियों, शाही बगीचा का शहर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे विशाल गुंबज कहाँ है? विश्व का सबसे विशाल गुंबज कहाँ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 16 नंबर प्रश्न है, किस आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? किस आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 17 नंबर प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर बी, इस्पात। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 18 नंबर प्रश्न है, खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, HCl। 19 नंबर प्रश्न साथियों, ओम किसका मात्रक है? 19 नंबर प्रश्न है साथियों, ओम किसका मात्रक है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युतीय प्रतिरोध। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 20 नंबर प्रश्न साथियों, उड़ते वायुयान की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, अल्टीमीटर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 21 नंबर प्रश्न है साथियों, होम रूल लीग की स्थापना कौन थे? होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, तिलक एवं एनी बेसेंट। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 22 नंबर प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथियों ऑप्शन नंबर सी, बैरम खां। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 23 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत का अंतिम राजवंश कौन था? दक्षिण भारत का अंतिम राजवंश कौन था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर डी, काकतीय वंश। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 24 नंबर प्रश्न है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, साल का पेड़। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 25 नंबर प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये तो साथी सभी का पता होगा। राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूरा पाषाण काल में आग का खोज किया गया था। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 26 नंबर प्रश्न है साथियों, किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों ऑप्शन नंबर ए, लाल। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 27 नंबर प्रश्न है, आपात उपबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, भाग 18। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 28 नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसका प्रति उत्तरदायित्व होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा।
चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 29वां प्रश्न है, कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 30वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, 30%। 31 नंबर प्रश्न है साथियों, बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, 9 प्लेयर होते हैं। 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 32वां प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली कहाँ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेंद्रम। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 33वां प्रश्न है साथियों, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 34 नंबर प्रश्न है साथियों, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? 34 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 35 नंबर प्रश्न है, कुन्नक्कड़ी वैद्यनाथन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, वायलिन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 36 नंबर प्रश्न है, अल्पास कैसी पर्वतमाला है? अल्पास कैसी पर्वतमाला है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, वलित। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 37 नंबर प्रश्न है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की? 37 नंबर प्रश्न है साथियों, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर बी, लंदन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 38 नंबर प्रश्न है, महाबलीपुरम एक कास्मक रथों का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 39 नंबर प्रश्न है, निर्धानता निर्वाहन को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना के आर्थिक योजना के उद्देश्यों में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, पाँचवीं। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सीट का 40 नंबर प्रश्न है, एक वर्ष में राजस्व स्वराज्य का नारा ने किस आंदोलन के दौरान दिया गया? 40 नंबर प्रश्न है साथियों, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिए थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन अमेरिका में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 42 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम बैंक था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 43 नंबर प्रश्न है, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 नंबर प्रश्न है साथियों, 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर बी, अवाड़ी। 44 नंबर प्रश्न है, नाना साहेब किसका दत्तक पुत्र था? नाना साहेब किसका दत्तक पुत्र था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 45 में प्रश्न है, आर्कटिक वृत्त है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर सी, 661 1/2 उत्तरी अक्षांश।
66/1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश 45। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 46वां प्रश्न है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? 46वां प्रश्न है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 47वां प्रश्न है, मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज कपूर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 48वां प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार कब से प्रदान की जाती है? 49वां प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार कब से प्रदान की जाती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी 1929। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 50वां प्रश्न है, किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल में ही हो गया था? 50 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो, उस वीडियो के माध्यम से गहन अध्ययन कर सकें। इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें। 50 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर डी जाकिर हुसैन।